जावा लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 16, जिसमें हम पढ़ेंगे ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग इन जावा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओवरलोडिंग से। ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट है जिसमें ये कहा गया है कि यदि दो फंक्शंस एक क्लास में बने हैं या दोनों ही पेरेंट क्लास से इनहेरिट होकर आए हैं या फिर एक फंक्शन पेरेंट क्लास में बना है और एक चाइल्ड क्लास में बना है, ये दोनों फंक्शन जिनके नाम सेम है पर इनके सिग्नेचर्स में अंतर है, ये फंक्शंस कहलाएंगे ओवरलोडेड फंक्शंस। फंक्शन ओवरलोडिंग की वजह से हम पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो सी प्लस प्लस अगर आपने पहले पढ़ी है तो आपने पहले पॉलीमॉर्फिज्म भी सुना है और फंक्शन ओवरलोडिंग भी सुनी। आइए इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कवर करते हैं। मैं यहाँ पर एक क्लास बना रहा हूँ, लेट से ए, और एक क्लास बना रहा हूँ जो इसकी चाइल्ड क्लास होगी यानी सब क्लास होगी एक्सटेंड्स ए। तो ये हमने दो क्लास बना ली और एक क्लास और हम बना रहे हैं जिसमें हम मेन फंक्शन बनाएंगे पब्लिक क्लास example1, और इसके अंदर बनेगा मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं, लेट्स से पब्लिक वॉइड f1, और इसमें मैंने एक आर्ग्यूमेंट मेंशन कर दिया है, कुछ इसकी कोडिंग होगी। इसी तरीके से मैंने सब क्लास में भी एक पब्लिक वॉइड f1 मेंशन कर दिया है और इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग है। एक वर्जन कहाँ है? पेरेंट में। एक वर्जन कहाँ है? चाइल्ड में। तो अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, किसका? बी क्लास का, और बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर मैं कॉल करता हूं लेट्स से f1 5 को, तो कौन सा वाला चलेगा? ये वाला चलेगा। अब इसका प्रूफ लेने के लिए हम एक मैसेज इसमें लिख लेते हैं system.out.println, और इसमें लिख देते हैं क्लास A, और बिल्कुल इसी तरीके से हम एक और लिखते हैं क्लास B में, और इसमें लिख देते हैं क्लास B। तो जब मैंने एक सिंगल आर्ग्यूमेंट पास किया है तो पहला वाला वर्जन चलना चाहिए जो क्लास A में बना है, और जब मैं लिखूँगा ऑब्जेक्ट डॉट f1 और दो वैल्यूज़ पास करूँगा तो चलना चाहिए दूसरा वाला। अब ये दोनों चल पा रहे हैं, इसीलिए ये फंक्शन ओवरलोडिंग है। सी प्लस प्लस में अगर आप याद करें तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं थी, ये फंक्शन हाइडिंग कहलाती थी। चाइल्ड वाला वर्जन पेरेंट वाले वर्जन को हाइड कर देता था। तो आप चाइल्ड वाले वर्जन को तो कॉल कर पाते थे लेकिन पेरेंट वाले वर्जन को कॉल नहीं कर पाते थे। पर जावा में ऐसा नहीं है। जावा के अंदर अगर एक वर्जन चाइल्ड में एक पेरेंट में है तो भी ये फंक्शन ओवरलोडिंग है। तो आइए इस प्रोग्राम को एक बार रन करके और देखते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको कंपाइल करने के लिए लिख रहा हूँ जावा सी, और उसके बाद लिख रहा हूँ प्रोग्राम का नाम example1.java। यस, आप देख सकते हैं कि ये कंपाइल हो गया है, सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब इसको मुझे अगर रन करना है तो लिखूंगा जावा example1, और अब देखते हैं आउटपुट क्या आता है। मेरे हिसाब से दोनों आउटपुट आ जाने चाहिए, क्लास ए भी और क्लास बी भी। तो यदि आप साइमल्टेनियसली यहाँ प्रोग्राम भी देखें, ये देखिए क्लास ए फिर क्लास बी यहाँ पर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही वर्जन्स चल रहे हैं। अच्छा, अगर ये दोनों फंक्शंस मैं एक ही क्लास में बनाता, लेट्स से क्लास ए में, तो क्लास बी के अंदर ये दोनों ही वर्जन्स इनहेरिट हुए हैं।
तो भी ये चलना चाहिए। तो इसको हम फिर से चला के देखते हैं। फिर से मैं कंपाइल करता हूँ, फिर मैं रन करता हूँ। आप देखेंगे ए और बी फिर से प्रिंट हो रहे हैं। इसका मतलब ये भी फंक्शन ओवरलोडिंग। अच्छा, ये दोनों के दोनों वर्जन अगर मैं चाइल्ड क्लास में ही बनाता तो भी ये फंक्शन ओवरलोडिंग है। तो इसको भी हम रन करके देखते हैं। ये कंपाइल किया और ये रन किया, क्लास ए क्लास बी। तो इस तरीके से हमें समझ में आया फंक्शन ओवरलोडिंग तीनों ही तरीके से हो सकती है, चाहे दोनों वर्जन पेरेंट क्लास में हो या चाइल्ड क्लास में हो, या एक वर्जन पेरेंट में हो एक वर्जन चाइल्ड में। देखिए, फंक्शन ओवरलोडिंग में इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि रिटर्न टाइप सेम है कि अलग अलग है। फंक्शन ओवरलोडिंग में फर्क ये पड़ता है कि नाम सेम होना चाहिए फंक्शन का और आर्ग्यूमेंट्स में कोई अंतर होना चाहिए। तो ये पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो आप सेम नेम से कॉल कर रहे हैं, लेकिन कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाता है कि इस समय कौन सा चलना है, इस समय कौन सा चलना है। जब एक ही शब्द के एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं और कंटेक्स्ट के हिसाब से उस समय कौन सा मीनिंग कंसिडर करना है ये क्लियर होता है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है। तो जब हम F1 को कॉल कर रहे हैं उस समय ये 5 पास कर रहे हैं, तो ये कंटेक्स्ट समझ में आ रहा है कि वो फंक्शन कॉल हो जिसमें एक आर्ग्यूमेंट चाहे, और इसको जब कॉल कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि वो फंक्शन कॉल हो जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट चाहे। तो इस तरीके से कंटेक्स्ट के हिसाब से ये क्लियर है कि कब कौन सा वाला कॉल होना है। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग है या मेथड ओवरलोडिंग। आइए अब समझते हैं ओवरराइडिंग क्या कहलाती है। तो फंक्शन ओवरराइडिंग या मेथड ओवरराइडिंग यानी कि हम सब क्लास के अंदर वैसे ही सिग्नेचर का फंक्शन डिफाइन करें जैसा सुपर क्लास में बना हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन डेफिनेटली डिफरेंट होगा, इसको कोडिंग के जरिए भी अपन समझते हैं। और अब ये भी समझते हैं कि हम ओवरराइडिंग क्यों करेंगे। इसी एग्जांपल को देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे एक पेरेंट में और एक चाइल्ड में वर्जन्स बनाऊं, और जैसे कि ये मैंने कोड ए क्लास में लिख दिया, तो आप देख रहे हैं ए क्लास के अंदर एक F1 नाम का फंक्शन है जिसमें एक आर्ग्यूमेंट है, और ये F1 नाम का एक और फंक्शन बी क्लास में भी है। पर आप देखिए कि जो यहाँ पे सिग्नेचर है वही सिग्नेचर यहाँ पर भी है। इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। यानी एक वर्जन हो पेरेंट क्लास में, एक वर्जन हो चाइल्ड क्लास में। दोनों वर्जन सेम क्लास में नहीं होने चाहिए, एक पेरेंट में एक चाइल्ड में, और दोनों के सिग्नेचर भी सेम होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ये जो चाइल्ड वाला वर्जन है हम कहेंगे इसने पेरेंट वाले वर्जन को कर लिया ओवरराइड। अच्छा, ओवरराइड करने से क्या होता है, आप ऑब्जेक्ट डॉट लगा के केवल पेरेंट चाइल्ड वाले वर्जन को ही कॉल कर पाओगे अगर ऑब्जेक्ट चाइल्ड का बना है। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट किसका बना है, बी का बना है, यानी चाइल्ड का। तो बी के ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर F1 को कॉल किया जाएगा तो कौन सा वाला F1 कॉल होगा, वो वाला F1 जो चाइल्ड क्लास में है। जबकि पेरेंट क्लास का F1 ये भी तो इनहेरिट होके बी क्लास में आया, तो बी क्लास में देखा जाए तो 2 F1 है, लेकिन जो बी में ओरिजिनली बना है उसने ओवरराइड कर दिया है जो ए में बना था उसको। इसलिए प्रेफरेंस किसको मिलती है, बी क्लास वाले F1 को जब भी कॉल होता है। तो क्या यहां से कोई तरीका है कि हम पेरेंट क्लास वाले F1 को कॉल कर लें? नहीं, यहां से ऐसा कोई तरीका नहीं है। हमें अगर हम F1 को कॉल करेंगे तो ओवरराइडन मेथड ही कॉल होगा। अच्छा, टेक्निकली तो हमें समझ में आ रहा है ओवरराइडिंग का मतलब क्या है। जो पेरेंट में फंक्शन का सिग्नेचर हो वही चाइल्ड में भी फंक्शन का सिग्नेचर होगा, तो इसे ओवरराइडिंग कहेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम ओवरराइडिंग क्यों करेंगे। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा सिनेरियो आप इमेजिन करिए। जैसे ए क्लास कोई और क्लास नहीं, कार क्लास, और बी क्लास जो है इसको मान लीजिए कि वो एक स्पोर्ट्स कार क्लास है, स्पोर्ट्स कार। तो आप समझते हैं कि स्पोर्ट्स कार
इज अ कार, तो स्पोर्ट्स कार चाइल्ड क्लास है अगर कार की, तो कार के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगी। अब मान लीजिए कि इसके अंदर, कार क्लास के अंदर एक फंक्शन बना हुआ है जिसका नाम है शिफ्ट गियर। ये F1 को क्या मान लीजिए, शिफ्ट गियर, जिससे क्या होता है, गियर चेंज होता है। इसमें कोडिंग भी की गई होगी गियर चेंज करने की। अच्छा, अब ए क्लास का यानी कार क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा तो वो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को तो ज़रूर कॉल करेगा शिफ्ट करने के लिए गियर को। तो शिफ्ट गियर फंक्शन बड़े काम का फंक्शन है, तो कार का ऑब्जेक्ट इसे कॉल करेगा। लेकिन अगर कार के ऑब्जेक्ट को ये फंक्शन एक्सेसिबल है तो कार की जो चाइल्ड क्लास है दैट इज स्पोर्ट्स कार, उसको भी ये फंक्शनैलिटी एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो जब चाइल्ड क्लास का यानी स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट शिफ्ट गियर को कॉल करेगा तो इनहेरिटेंस के जरिए ये शिफ्ट गियर फंक्शन एक्सेसिबल होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि स्पोर्ट्स कार के रिस्पेक्ट में शिफ्ट गियर की एक डिफरेंट फंक्शनैलिटी, डिफरेंट तरीके से फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया। देखिए जॉब तो सेम है, मुझे गियर ही शिफ्ट कराने, लेकिन हो सकता है कि एक नॉर्मल कार में गियर को शिफ्ट कराने के लिए जो तरीका अपनाया गया हो वो डिफरेंट हो, और जो तरीका स्पोर्ट्स कार में गियर शिफ्ट करने का हो वो डिफरेंट हो। तो हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स कार के अंदर जब शिफ्ट गियर हम बनाएं तो वो एक डिफरेंट तरीके का हो। अच्छा, लेकिन क्या है कि चाइल्ड क्लास यानी स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट बनेगा, वो अगर शिफ्ट गियर को कॉल करेगा तो पेरेंट वाला कॉल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स कार के लिए हमने एक नया फंक्शन बनाया है जो नए इम्प्रूव तरीके से गियर की शिफ्टिंग करता है। तो फिर हमने जानबूझ के स्पोर्ट्स कार क्लास में एक फंक्शन जो बनाया गियर शिफ्ट करने के लिए, उसका सिग्नेचर वही रखा जो कि कार क्लास में शिफ्ट गियर का था। इससे क्या हुआ, इससे ओवरराइडिंग हो गई। उससे फायदा क्या हुआ कि जब भी स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट शिफ्ट गियर फंक्शन को कॉल करेगा, चाइल्ड वाला यानी स्पोर्ट्स कार वाला शिफ्ट गियर ही चलेगा। तो ये ओवरराइडिंग का असली मकसद है। तो जब भी हम चाहते हैं कि पेरेंट क्लास से हम इनहेरिट कर रहे हैं फंक्शंस को, लेकिन कोई एक फंक्शन या एक से ज़्यादा फंक्शन इस तरीके के हैं जिनके इम्प्लीमेंटेशन को आप बदलना चाहते हैं यानी कोडिंग को आप बदलना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसकी करेंगे ओवरराइडिंग। तो आपको समझ में आया होगा इस एग्जाम्पल से कि ओवरराइडिंग क्या होती है। अभी मैं चलाऊंगा तो केवल क्लास बी वाला चलेगा। एक बार चला के भी दिखाता हूँ मैं, जैसे इसको मैं रन करके भी दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी इस प्रोग्राम को मुझे कंपाइल करना है, तो ये मैंने किया इसको कंपाइल, ये मैंने किया इसको रन। आप देखेंगे सिर्फ यहाँ पर क्लास बी दिख रहा है, इसका मतलब चाइल्ड वाला वर्जन ही चल रहा है, पेरेंट वाला नहीं चल रहा। तो ओवरलोडिंग के लिए आर्ग्यूमेंट्स में अंतर होना चाहिए था, फंक्शन का नाम भले ही सेम हो, लेकिन ओवरराइडिंग के लिए नाम भी सेम होना चाहिए और आर्ग्यूमेंट्स भी सेम होना चाहिए, तब जाके वो ओवरराइडिंग कहलाएगी। तो हो सकता है कि आपको फंक्शन ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग आज ठीक से समझ में आ गया हो, या हो सकता है कि आपको इसमें अभी भी कुछ डाउट्स हों। आप डेफिनेटली डाउट्स पूछने के लिए कमेंट्स के ज़रिए मुझ तक बात पहुंचा सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे जो कमेंट्स लिखने की जगह उसमें आप अपने सुझाव, अपनी शिकायतें, अपने डाउट्स सब लिख सकते हैं। मैं उनको ज़रूर पढ़ता हूँ, कोशिश भी करता हूँ कि मैं सभी के रिप्लाई दे सकूँ, लेकिन मैं पढ़ता तो सभी के हूँ। इसके अलावा आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी अपडेट मिलती रहेगी। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि जैसे ये जावा है वैसे ही कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स के भी चैनल्स हैं, लाइक सी है, C++ है, डेटा स्ट्रक्चर है, PHP है, अगर आप ये भी सीखना चाहते हैं तो आप मेरी एक वेबसाइट को विजिट करें www.mysirji.com। इस वेबसाइट पर आपको मेरे सभी चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे। तो थैंक यू।